हाल ही में पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके तहत फिटनेस टेस्ट में फेल होने वाले पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के बाद नए वाहन खरीदने पर कई प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। सरकार इस पॉलिसी का वाहन निर्माता कंपनी और औद्योगिक संगठनों ने स्वागत किया है, लेकिन ऑटो पार्ट्स और मैकेनिक व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों में इसका विरोध शुरू हो गया है। A1 टीवी ने इस पॉलिसी के हर पक्ष की पड़ताल की। स्क्रैप पॉलिसी पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा की देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त को स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की थी। हालांकि सरकार लंबे अरसे से इसकी तैयारियों में जुटी थी। इसके तमाम प्रावधानों पर मंथन के बाद आखिर पॉलिसी लॉन्च की। इस पॉलिसी में व्यावसायिक वाहनों की उम्र 10 साल और निजी वाहनों की उम्र 15 साल तय की है। इसके बाद वाहन के फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर स्क्रैप फैसिलिटी सेंटर में जमा कराना होगा। वाहन जमा कराने पर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरी ओर नई गाड़ी खरीदने के समय इस सर्टिफिकेट को दिखाने पर 4 से 6% छूट मिलेगी। नए वाहन का रजिस्ट्रेशन फ्री होगा। व्यावसायिक वाहन में 15% और निजी वाहन में 25% रोड टैक्स की छूट मिलेगी। इस पॉलिसी का 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट धीरेन्द्र राघव ने स्वागत किया है। भारत सरकार की स्क्रैप पॉलिसी का जो निर्णय लिया गया है, मैं उसका सहर्ष बहुत स्वागत करता हूं। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक, अंतर्राष्ट्रीय निवेश बढ़ेगा। जब अंतर्राष्ट्रीय निवेश हिंदुस्तान में आएगा तो स्वतः ही हिंदुस्तान में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जीडीपी बढ़ेगी। दूसरी तरफ जहां पुरानी गाड़ियों से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था, पॉल्यूशन कम होगा, उससे लोग कम बीमार होंगे और एक बहुत इनडायरेक्ट रूप में उसका एक बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मैं भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूं। ये स्क्रैप पॉलिसी का एक पक्ष है जिसमें सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही दूसरे पक्ष को भी जान लेते हैं जिसमें इस स्क्रैप पॉलिसी पर कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेश सिंघल का कहना है कि भारत जैसे विकासशील देश में इस तरह की पॉलिसी को थोपा नहीं जा सकता। यदि वाहन की फिटनेस ठीक है और वह प्रदूषण के मानकों पर खरा है तो रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जाना चाहिए। व्हीकल्स का फायदा केवल मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। पुराने व्हीकल्स का जो मार्केट है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो रिप्लेसमेंट मार्केट में पुराने व्हीकल्स के जो मेंटेनेंस का काम है वो एकदम ठप हो जाएगा। और आज जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में करोड़ों रुपए लगा करके अपना स्टॉक लगा करके गाड़ियों का वो सब बैठे हैं, उनका कोई चिंता ही नहीं सोची सरकार ने। और अचानक इन्होंने 15 साल का और 10 साल का, ये कॉमर्शियल व्हीकल पे 10 साल का और उस पर 15 साल का। 15 साल में आजकल गाड़ियों का कुछ बिगड़ता ही नहीं है। 5-5 साल की तो मैन्युफैक्चरर गारंटी दे रहा है पूरी रिपेयर की, और उसकी 5 साल तो ऐसे ख़राब हो गए उसके बाद 5 साल के अंदर गाड़ी रिपेयर मांगती नहीं है। फिर 10 साल के बाद उस गाड़ी को स्क्रैप कर देंगे तो मार्केट में जो दुकान लगा करके बैठे हैं ऑटो पार्ट्स वाले, ये वाले सब कहाँ जाएंगे अपना माल बेचने। इस पहलू पर भी उनको ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये केवल मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये एक तरफा फैसला है और इससे ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है आने वाले समय में। तो सरकार को ऑटोमोबाइल के मार्केट को बचाने के लिए और इस पर थोड़ा पॉलिसी पर और गौर करना चाहिए इसको। स्क्रैप पॉलिसी से नए वाहनों की बिक्री में इजाफा होने की उम्मीद है और इस पॉलिसी से नए वाहनों की कीमतों में 40% तक कमी आ सकती है। लेकिन जानकार मानते हैं कि पॉलिसी को अनिवार्य कर थोपने की जगह लोगों को अपने विवेक से इसका लाभ उठाने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही प्रदूषण के मानकों पर सख्ती की जा सकती है। हमारे देश में ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स और मैकेनिक के व्यवसाय से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। स्क्रैप पॉलिसी में यदि इन लोगों के हितों पर भी ध्यान दिया जाए तो यह पॉलिसी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।